दोस्तों, एक वक्त था जब भारत जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की बनाई हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर निकलकर सामने आई है कि भारत में बनी सबसे एडवांस और लग्जरी ट्रेन वंदे भारत को खरीदने के लिए कई देशों ने हाथ बढ़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, 3 देशों ने भारत से वंदे भारत ट्रेन इंपोर्ट करने में दिलचस्पी दिखाई है। और अब तो रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि इन देशों को जापान की बुलेट ट्रेन से ज्यादा भारत की वंदे भारत पसंद आ रही है। भारत ने भी कभी नहीं सोचा था कि बुलेट ट्रेन जैसी हाईटेक ट्रेन के बावजूद दूसरे देश इंडियन ट्रेन की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन यह संभव हुआ है क्योंकि वंदे भारत में ऐसी खूबियां हैं जो शायद बुलेट ट्रेन में भी नहीं मिलती। यानी भारत की बनाई ट्रेन अभी अपने देश में पूरी तरह से चलनी भी शुरू नहीं हुई कि दुनिया इसकी गुणवत्ता देखकर हैरान रह गई है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया को चौंकाया है और अब बारी है रेलवे सेक्टर की, जहां वंदे भारत ट्रेन भारत के लिए नया कमाई का जरिया बन सकती है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की तकनीक और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। अब हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर कौन से देश हैं जिन्होंने भारत की वंदे भारत को खरीदने की इच्छा जताई है और क्यों उन्हें यह ट्रेन इतनी पसंद आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और हमें ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाने की ताकत देता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। इस वक्त देश में कुल लगभग 150 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव दे रही हैं, और कई शहरों में इनकी संख्या और बढ़ाने की तैयारी चल रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। वहीं दूसरी तरफ भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, जो बुलेट ट्रेन के लिए बनाया गया है। यह ट्रेन जापान से लाई जानी है और इस प्रोजेक्ट में जापान की टेक्नोलॉजी और कंपनियों ने भारत की काफी मदद की है। दोनों देशों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है ताकि भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन दौड़ सके। लेकिन जब बारी आई जापान से भारत को बुलेट ट्रेन डिलीवर करने की, तो वहीं से दिक्कतें शुरू हो गईं। जापान की कंपनी कावासाकी ने वादा किया था कि समय पर ट्रेन भारत को सौंप दी जाएगी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जापान इसमें देरी कर रहा है और डिलीवरी को लेकर लगातार आनाकानी कर रहा है। यहां तक कि भारत के रेलवे मंत्री को खुद जापान जाना पड़ सकता है ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। कहा जा रहा है कि जापान अब भारत से ज्यादा कीमत की मांग भी कर सकता है। यानी एक तरफ जहां जापान भारत को ट्रेन देने में देरी कर रहा है, वहीं भारत की वंदे भारत ट्रेन की लोकप्रियता दुनिया में बढ़ती जा रही है और यही बात जापान की चिंता बढ़ाने लगी है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जिन्होंने भारत से वंदे भारत ट्रेन खरीदने की इच्छा दिखाई है। चिली, कनाडा और मलेशिया, ये 3 देश भारत की इस ट्रेन को खरीदना चाहते हैं और इनका कहना है कि वंदे भारत ट्रेन उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें उन्हें बुलेट ट्रेन जैसी सुविधा तो मिलती है लेकिन लागत काफी कम आती है। इन तीनों देशों के अलावा कुछ और देशों ने भी भारत से संपर्क किया है, लेकिन सबसे पहले इन देशों ने दिलचस्पी दिखाई है और अब इनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वजह साफ है, इन देशों को वंदे भारत ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा पसंद आ रही है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है वंदे भारत में जो इन देशों को इतना आकर्षित कर रहा है। तो इसका जवाब है वंदे भारत की कम कीमत और शानदार डिजाइन। जहां दूसरी कंपनियों की समान सुविधाओं वाली ट्रेन की कीमत 160 से 180 करोड़ तक होती है, वहीं भारत की वंदे भारत केवल 120 से 130 करोड़ रुपए में बन जाती है। यानी कीमत कम लेकिन सुविधा और क्वालिटी दोनों में जबरदस्त। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इन देशों को सिर्फ कीमत देखकर वंदे भारत पसंद आई है, तो ऐसा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका प्रदर्शन। वंदे भारत ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 52 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन, जिसे दुनिया की सबसे तेज ट्रेन कहा जाता है, उसे भी इतनी स्पीड तक पहुंचने में करीब 54 सेकंड लगते हैं। यानी कि भारत की वंदे भारत न सिर्फ सस्ती है बल्कि तेज भी है। इसके साथ ही वंदे भारत का डिजाइन भी इतना आकर्षक है कि यह किसी हवाई जहाज के इंटीरियर जैसा लगता है। ट्रेन के अंदर की सुविधाएं पूरी तरह से आधुनिक हैं, सीटें आरामदायक हैं और शोर भी बहुत कम होता है। यहां तक कि यह हवाई जहाज के मुकाबले 100 गुना कम शोर पैदा करती है और यही वजह है कि अब वंदे भारत सिर्फ भारत की पटरियों पर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के ट्रैक पर भी दौड़ने की तैयारी में है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी है। यह दिखाती है कि भारत अब सिर्फ विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है बल्कि अपनी तकनीक से भी दुनिया को चुनौती दे सकता है।
आज भारत उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जो हाई स्पीड और लग्जरी ट्रेन खुद डिजाइन और तैयार कर सकते हैं। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ में किया जा रहा है और इसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीएमएल की भी अहम भूमिका है। फिलहाल यह दोनों कंपनियां मिलकर कनाडा, मलेशिया और चिली जैसे देशों के लिए ब्रॉड गेज वंदे भारत ट्रेनें तैयार कर रही हैं, क्योंकि इन देशों को बहुत ज्यादा हाई स्पीड नहीं चाहिए, बल्कि वे आरामदायक और किफायती ट्रेनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर यह ब्रॉड गेज ट्रेनें इन देशों में सफल होती है तो भारत आगे चलकर स्टैंडर्ड गेज वाली वंदे भारत बनाकर विकसित देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी भारत अब ट्रेन एक्सपोर्ट करने वाला अगला बड़ा देश बन सकता है और रेलवे के क्षेत्र में भारत का नाम नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो भारत की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का एक्सपोर्ट न सिर्फ रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि भारत को दुनिया के रेलवे बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। जापान जैसे देश जहां अब तकनीक के बादशाह माने जाते थे, वहां अब भारत अपनी पहचान बना रहा है। यानी अब वक्त दूर नहीं जब वंदे भारत ट्रेन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय इंजीनियरिंग का नाम रोशन करेगी। और इस बात पर गर्व करना बनता है कि यह पूरी तरह से भारत में बनाई गई ट्रेन है जो अब दुनिया के सफर पर निकलने वाली है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो यह सिर्फ एक ट्रेन की कहानी नहीं, बल्कि भारत की नई सोच और बदलते नजरिए की कहानी है। कभी भारत विदेशी तकनीक का मोहताज माना जाता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि भारत खुद अपनी तकनीक से दुनिया के विकसित देशों को ट्रेन बेचने की स्थिति में पहुंच गया है। यह उस आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार बात करते आए हैं। वंदे भारत ट्रेन ने साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। कभी जिस देश को दूसरे देशों से इंजन और कोच मंगाने पड़ते थे, आज वही देश अपने दम पर लग्जरी ट्रेन बना रहा है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। यानी भारत अब तकनीक खरीदने वाला नहीं, बल्कि तकनीक बेचने वाला देश बनता जा रहा है। सोचिए, जब चिली, कनाडा और मलेशिया जैसे देश वंदे भारत को अपनाएंगे तो यह न सिर्फ भारत के लिए आर्थिक फायदा होगा, बल्कि दुनिया में भारत की छवि भी और मजबूत होगी। भारत का नाम अब सिर्फ आईटी या स्पेस सेक्टर में नहीं, बल्कि रेलवे टेक्नोलॉजी में भी गूंजेगा और यही भारत की असली ताकत बनेगी। यह साफ दिख रहा है कि आने वाले कुछ सालों में भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने वाला है। और जब ऐसा होगा तो न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा के रूप में भी देश को बड़ा फायदा मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन भारत के लिए सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय गर्व बन चुकी है, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में भारतीय इंजीनियरिंग की नई पहचान बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वंदे भारत ट्रेन आने वाले समय में भारत को रेलवे एक्सपोर्ट का नया बादशाह बना देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी सच्ची जानकारी मिल सके। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।